बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सवाल किया जाता है क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो सारे का सारा ख़ुद खा सकते हैं या उसके 3 हिस्से करना ज़रूरी होता है। क्या वो किसी अमीर को दिया जा सकता है या सिर्फ़ गरीब को ही दिया जा सकता है। और फिर बाज़ रवायात के अंदर मौजूद है कि 3 दिन तक कुर्बानी का गोश्त खाया जा सकता है, उससे ज़ायद जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं रखा जा सकता। तो आइए इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी का जो गोश्त है उसको ख़ुद भी खा सकते हैं, फ़कीर को भी दे सकते हैं, गनी को भी दे सकते हैं, बल्कि उस गोश्त में से कुछ न कुछ ख़ुद खाना ये मुस्तहब है, सवाब है। बेहतर ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं और 3 हिस्से ऐसे किए जाएं कि बराबर बराबर 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा जो है अपने दोस्त अहबाब के लिए और तीसरा हिस्सा फ़ुक़रा के लिए, गरीब लोगों के लिए। फिर उन तीनों हिस्सों को तकसीम किया जाए, दोस्त अहबाब को तकसीम किया जाए, फ़ुक़रा को, गरीबों को तकसीम किया जाए। जो अपना हिस्सा है उसको अपने घर में रखें और क़ुरबानी वाले दिन ये गोश्त खाना जो है इसका सवाब भी सबसे ज़्यादा है। अगर कोई चाहता है कि वो सारे का सारा गोश्त अपने घर इस्तेमाल करे और उसका अहलो अयाल जो हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, यानी सारे का सारा गोश्त अपने घर में इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसके अंदर भी कोई ममानियत नहीं है, वो अपने घर के अंदर भी सारा गोश्त इस्तेमाल कर सकता है। और फिर जिन अहादीस के अंदर 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखने की ममानियत है वो अहादीस जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। अब 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई गोश्त रखना चाहे तो वो उस गोश्त को यानी कुर्बानी के गोश्त को रख सकता है और बाद में आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल कर सकता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम से पहले पहले उस गोश्त को तकसीम करना होता है, तो इसके अंदर भी कोई कबाहत नहीं कि अगर कोई इतना लंबा अरसा फ्रीज़र में रख कर उस गोश्त को इस्तेमाल कर सकता है तो उसके अंदर भी कोई कबाहत नहीं है, वो उस गोश्त को इस्तेमाल कर सकता है।